अगर बीए करके या एमए करके कोई डायरेक्ट उस्ताद लगता था वो हमारे पंडित भाइयों में से होते थे। अक्सर हम मुसलमानों के उस्ताद जो थे वो लग जाते थे मैट्रिक पास, लेकिन उनकी मेहनत लगन जो थी वो मुझे अपने आप में आज बहुत कम, मैं सिर्फ अपना ही कहूँगा क्योंकि दूसरे का नाम क्यों लूँ बगैर ताहकीक के, वो मुझे बहुत कम लगती है। वो डेडिकेट बहुत थे, मेहनती बहुत थे, कुर्सी को पसंद नहीं करते थे, टाट पे बैठ के बच्चे के कलम को उसके हाथ में देकर माँ की तरह पकड़ते थे। उस वक्त ज्यादातर तख्तियां लिखी जाती थी, मशक जी। मैं दावा से कहूंगा कि आज जितने भी पुराने लोगों को आप, चाहे वो अरजनवीस हैं, उस्ताद हैं या कुछ हैं, उनकी हैंड राइटिंग आपको बहुत पसंद आएगी पुराने लोग। वजह यह है कि वो तख्ती पर लिखा करते थे, मशक हम उसे कहते थे। और फिर उस वक्त के उस्ताद अगरचे वो पिटाई भी करते थे, आजकल वो दौर नहीं है, कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन उस पिटाई से क्या होता था कि जो आज पढ़ा वो कल हमें याद होता था, डर रहता था कि सर पीटेंगे। आज चूंकि एक कानून भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्चे को तेजी मत करो, और ये भी अच्छा है क्योंकि अब सिनेरियो बदल गया है। अब बच्चे जो है आजकल वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है ज़हनी लिहाज से, अब उनको पिटाई या रोब करके बच्चे की जिंदगी आगे नहीं बढ़ी जाती, वो डिप्रेस हो सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन उस वक्त उस दबाव की वजह से भी हम लोग पढ़ते थे। मैं बिल्कुल कहूंगा मैं एक ऐसी सोसाइटी से था जहां तालीम का नामो निशान नहीं था जी, बल्कि बाकी मामलात में जमीन के लिहाज से, माल मवेशी के लिहाज से हम आगे थे, लेकिन तालीम हमारे खानदान में बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो उस्तादों के उस दबाव ने, उस थोड़ी सी मारपीट ने ही मुझे इस वक्त यहाँ रखा है, वरना मैं, मेरी पोजीशन जो थी शायद मैं स्कूल छोड़ भी देता। तो एक उस्तादों की लगन थी, और दूसरी बात यह कि उस वक्त के उस्ताद ड्यूटी के बहुत पाबंद थे। अब इसकी मैं एक आपसे मिसाल